एक गांव जिसका नाम नर्मदापुर था, वहां पर एक कोकिला नाम की बुद्धि दादी रहती थी। कोकिला को उसके बहू और बेटे ने अपने पोते रिंकू के साथ गांव में छोड़ दिया था। एक वर्ष बीत गया था और कोकिला के पास अब कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। एक दिन की बात है जब कोकिला अपने पोते के साथ रीना के पास कुछ खाने के लिए मांगने जाती है। अरे रीना, ओ रीना, सुनती हो? अरे क्या हुआ, सुबह सुबह आ गई हो? बोलो भाई। अरे क्षमा करना बहन, पर मेरा पोता बहुत भूखा है। अगर कुछ खाना बनाया हो तो बस उसके हिस्से का दे दो। तुमसे कितनी बार कहा है कि तेरे बेटे तो तुझे छोड़कर चले गए और अपनी पत्नी को साथ ले गए। अब पूरा गांव तुम्हारा भार थोड़ी ना धोएगा। अरे रीना, सुनो तो। कोकिला कुछ कह पाती उससे पहले ही रीना अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। कोकिला की आंखों में आंसू आ जाता है। आप रो मत दादी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगा ताकि आपको किसी की बात ना सुननी पड़े। अरे तू ही तो मेरा लल्ला है। अब चल, कुछ दूर और चलना है, प्रधान जी के घर। कोकिला और पिंकू प्रधान जी के घर की तरफ चले जाते हैं। प्रधान घर के बाहर खटिया पर बैठा था। प्रणाम माता जी, कहिए कैसे आना हुआ हमारे घर? खुश रहो भोलू। अरे मेरा मतलब है प्रधान जी। अरे माँ, मैं आपका भालू ही हूँ। क्या आंतिया है ये बताए? तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपने बेटे की याद आ जाती है। माँ, मुझे भी अपना बेटा ही समझिए और बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तुम तो जानते ही हो, मेरा बेटा सारी जमीन गांव की बेचकर चला गया है और अब मेरे हालात ऐसे हो गए हैं कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। रीना ने भी मेरी सहायता करने से मना कर दिया, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। मेरे पोते को भूख लगी है, उसे कुछ भोजन दे दो। यह भी कोई कहने की बात है? मन आप जब चाहे मुझसे खाना ले जाए और बाकी का राशन अब मैं आपके घर भेजा दूंगा। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं आपका बेटा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मैं सोच रही हूँ कि जो राशन तुम दोगे उससे मैं दाल मखानी का ठेला लगा लूं ताकि तुम पर बोझ ना बन सकूं। आप निश्चित रहिए माँ, मैं कल ही सारी की सारी व्यवस्था करके आपके घर सारा सामान पहुँचा दूंगा। प्रधान कोकिला को डब्बे में खाना लाकर देता है और कोकिला और रिंकू अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। ले लल्ला, अच्छे से खा। अब जब प्रधान जी राशन भेजेंगे तो तेरी दादी बढ़िया सी दाल मखनी की दुकान खोलेगी और जब खूब दाल मखनी बिक जाएगी तो तेरे लिए कपड़े और खिलौने भी ले आएगी। हाँ दादी, खूब सारे खिलौने। और दादी, मुझे किताबें भी चाहिए, तभी तो मैं अफसर बनूंगा ना और पैसे कमाऊंगा। बड़ी मीठी मीठी बातें करता है तू लल्ला। तुझे देखकर तो मेरा सारा दुख अपने आप ही खत्म हो जाता है। दादी, हाँ लल्ला, बोल, क्या बात हो गई? मैं तो कुछ और कह रहा था। अच्छा बता, मैं भी तो सुनूं। दादी, मैं बाहर उस मिट्टी से खेलूंगा तो गंदा हो जाऊंगा, इसलिए सोचा है कि आपसे पूछ लूं। अच्छा तो ये बात है। जा खेल ले, लेकिन जल्दी लौट आना और नदी में मत जाना। बस। बस बस दादी, मैं समझ गया। नदी में नहीं जाना, शैतानी मत करना और मिट्टी मत खाना। ठीक है दादी?
अच्छा अब जा, बहुत बातें करता है तू लल्ला। कोकिला के घर से थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। टिंकू नदी के किनारे मिट्टी से खेल रहा था। तभी वहाँ एक व्यक्ति जो दिखने में काफी दिव्य था, उसे मिट्टी खाता देख उसके पास आ जाता है। अरे पुत्र, तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो? आप भी खाइए ना मामा जी, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। एक ही पल में तुमने अपना कर लिया मुझे। सच कहते हैं, बच्चे बड़े अनमोल होते हैं। लाओ, जब मामा कह ही दिया है तो थोड़ी चख लेता हूँ। ये लो मामा जी। टिंकू के हाथ से दी हुई मिट्टी देवता भी सकते हैं। उसे चखकर वह बड़े प्रसन्न नजर आते हैं और कहते हैं, वाह भाई, क्या स्वादिष्ट व्यंजन है। कहा था ना मामा जी। ये क्या है भांजे, क्या कुछ कहना चाहते हो? अरे आप समझे नहीं, मेरी दादी कहती है कि एक भांजे को खिलाना सब ब्राह्मणों को खिलाने जैसा है। तब तो मामा जी आप मेरे ऋणी हो जाएंगे, इसलिए मुझे भी खिला दीजिए और यह ऋण उतार दीजिए। अच्छा, मामा को अच्छा फंसाया है तुमने। मैं तुम्हें मिट्टी नहीं खिलाऊंगा, पर हाँ, मैं तुम्हें कुछ और दे देता हूँ। उन देवता ने अपना हाथ खोल और उसमें से एक हीरे का जादुई चम्मच निकला, जो उन्होंने पिंकू को दे दिया। तभी दूर से कोकिला की आवाज आती है। अरे पिंकू, कहाँ हो बेटा? अरे भागो रे भागो, दादी आ गई मामा जी। अगर उन्होंने मुझे मिट्टी खाते देख लिया ना तो मुझे बहुत डांटेंगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, वरना तुम्हारी दादी तुम्हें डांटेंगी। मैं भी चलता हूँ। वह देवता यह कहकर वहाँ से गायब हो गए। तभी कोकिला वहाँ पहुँच गई और अपने लल्ला से पूछा, अरे लल्ला, तुझे मना किया था ना मिट्टी मत खाना, पर तू है कि तनिक भी हमारी बात ही नहीं मानता। अरे दादी सुनो तो, मैंने मिट्टी नहीं खाई, वो तो एक मामा जी मिल गए थे, उन्होंने खिला दी। देखिए इस चम्मच पर लगी है, आप भी जरा चख लीजिए। अरे लल्ला, अब क्या तो झूठ भी बोलने लगा है अपनी दादी से? तभी कोकिला की नजर उसे जादुई हीरो के चम्मच पर गई। अरे ये तो हीरे से बना है, कौन दे गया है तुझे ये? आपको पसंद आई तो आप रख लीजिए दादी, बस मुझे डांटिएगा मत। सब गुण है ना तुझ में, अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लेता है और हर बार बच जाता है, पर आज नहीं छोड़ूंगी तुझे, चल घर। एक दिन बीत जाता है। तभी प्रधान कोकिला के घर राशन का सामान और ठेला लेकर आ जाता है। माँ, यह रहा तुम्हारा सारा सामान। अब तुम आराम से अपनी दुकान चलाओ और कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर याद करना। अरे बोलो बेटा, तुम्हारा बहुत आभार रहा हमारे ऊपर। अरे फिर वही बात, मान आभार कैसा, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मेरा फर्ज बनता है। यही तो अच्छाई है बेटा तुम में। मैं सोच रही थी कि ये दाल मखनी बेच बेच के धीरे धीरे यह पैसे भी तुझे लौटा दूंगी। आप पैसे लौटाने का ना सोचिए माँ जी, बस आप अपना काम शुरू करें और कोई जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं सब कुछ देख लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है। कोकिला ने दाल मखनी बनाई और अपना ठेला अगले ही दिन से शुरू कर दिया। दाल मखनी की सौगंध आते ही पिंकू अपना वही चम्मच लेकर वहाँ पर खड़ा हो गया और साथ ही साथ प्रधान भी वहाँ पर आ गए। दादी मुझे भी दाल मखनी चाहिए। हाँ लल्ला, तुझे तो जरूर खिला दूंगी,
वरना तू तो सारा का ठेला पूरा सर पर उठा लेगा। माँ जी, मुझे भी दे दो, मैं भी चखना चाहता हूँ। और हाँ, मैं पिंकू को खिला दूंगा। ठीक है भोलू बेटा, अभी लाई। कोकिला फौरन प्रधान को दाल मखनी देती है। प्रधान अपने हाथों से पिंकी को दाल मखनी खिलाती है। प्रधान जी काका, बहुत स्वाद है ना दादी के खाने में। हाँ पिंकू, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ये लो और खाओ तुम भी। अरे मुंह खोलिए, मैं भी आपको खिलाना चाहता हूँ। रिंकू अपने हीरे के चम्मच से जैसे ही प्रधान को खिलाता है, प्रधान आश्चर्यचकित रह जाता है। क्या हुआ भोलू बेटा, तीखी बनी है क्या? नहीं माँ, पिंकू ने जब इस हीरे के चम्मच से मुझे यह खिलाया, मानो इसका स्वाद 200 गुना बढ़ गया। इतना स्वादिष्ट भोजन मानो देवलोक का भोजन हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या सच में? अच्छा भोलू बेटा, ये बताओ कि क्या ये सच्चे हीरे हैं? कोकिला ने जैसे ही उसे चम्मच से अपना स्वादिष्ट भोजन चखा, मानो उसके भोजन में 4 चांद लग गए। उसने जीवन में कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह उसने बनाया है। हाँ भोलू बेटा, तुम सही कहते हो। ऐसा करती हूँ कि इसी चम्मच का इस्तेमाल मैं अपने भोजन को चलाने में कर देती हूँ, तो सबको एक और बेहतरीन भोजन का स्वाद मिलेगा। हाँ हाँ, अरे माँ, भोलू नाम मेरा है और सबसे बड़ी तो आप है। इंसान के मन में सबसे पहले यह आता है कि हीरे हैं तो उन्हें बेच दें और पैसे कमा ले, और आप हैं कि सबको इस स्वाद का अनुभव कराना चाहती हैं। यह देखकर अब भोजन और बढ़िया लगने लगा। तभी वहाँ चिंटू आता है। अरे वाह, क्या बढ़िया सुगंध है। दादी जी, मुझे भी खिलाइए दाल मखनी। न कोकिला उसे चम्मच को पूरे खाने में चला देता है और चिंटू को दाल मखनी दे देती है। अरे वाह माँ, ऐसे स्वादिष्ट खाने को तो दिव्य खाना ही कहा जा सकता है। मैंने तो ऐसा खाना कभी भी शहर में भी नहीं चखा। खा बेटा खा, आज कोई दाम नहीं लूंगी इस दाल मखनी का। रीना भी वहाँ चली आई और कोकिला से पूछने लगी। अरे ओ कोकिला, क्या बात है? और यहाँ शोरगुल कैसा हो रहा है? आओ बहन, तुम भी चखो, दाल मखनी बहुत स्वादिष्ट बनी है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं खाती। मैं तो बस देखने आई थी कि आखिर तुमने क्या नया बखेड़ा चालू कर दिया। और वैसे भी तुम्हारे पास इतनी सामग्री कहाँ से आ गई? तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं जो कुछ अच्छा बना सकोगी। अरे माता जी, जरा चख के तो देखिए। ये जो बोली आपकी कड़वी निकल रही है, मीठी हो जाएगी। अच्छा, लाओ देखो जरा, बड़े आए बोली मीठी करने वाले। कोकिला बड़ी खुशी से उसे चखने के लिए दाल मखनी देती है। जैसे ही रीना उसे खाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह मन में सोचती है कि उसने सच में ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। अरे ओ कोकिला, वो जरा मुझे भी बता, कैसे बनाई तूने ये दाल मखनी? हाँ बताती हूँ। कोकिला ने पूरी बात बताई और तुरंत ही रीना ने उस चम्मच को हाथ में लेकर देखने लगी। क्या बात है दादी जी? अरे ये तो मेरा चम्मच है, मुझे लगा था कि ये तो चोरी हो गई है। अच्छा, तो अब पता चला इसने चुराया था मेरा ये चम्मच। अब बस करिए आपनी बेफिजूल की बातें। एक तो आकर खाना खाया, उसके बाद सबर नहीं हुआ तो चम्मच अपनी बताई और अम्मा को चोर बता दिया। ए प्रधान, तुम कुछ नहीं जानते, इससे पूछो कि ये फिर कहाँ से मिला चम्मच। अरे ये चम्मच मेरा नहीं है, ये तो चम्मच पिंकू को नदी के किनारे मिला था। रीना, तुम खामखा हम पर शक कर रही हो। हाँ काकी जी,
ये मेरे मामा ने मुझे दिया था और कहा था अपने पास ही रखना। अरे मुझे ना बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? तेरा कोई मामा वामा नहीं है। मैं तो चली ये चम्मच लेकर बैठे आए, चोर कहीं के। इतना कह के रीना वह चम्मच लेकर वहां से चली गई। यह सब देखकर कोकिला, प्रधान और बेटा बहुत उदास हो गए। दादी मेरा चम्मच दिला दो। नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाने दो, नदी के पास इसे वह चम्मच जिसने भी दिया था और मेरे साथ जो जो घटनाएं हो रही हैं उसे देखकर लगता है कि वह ज़रूर कोई देव थे। अगर उन्होंने वो चम्मच खुद पिंकू को दिया तो वह कहीं ना कहीं से तो हमें वापस ला कर देंगे ही। तभी रीना के घर से रीना के बहुत जोर से आवाज आई। वह आवाज चिल्लाने की थी। उसकी आवाज सुनकर सभी वहां दौड़कर उसके घर के बाहर पहुंचे तो सबने क्या देखा, रीना बाहर गिरी पड़ी है और पास में ही एक प्लेट में खाना और वही चम्मच रखा हुआ है। फिर कोकिला उसके पास जाती है और उसे पानी पिलाती है और उससे पूछती है उसका हाल क्या हुआ। अरे रीना, क्या हुआ बताओ। अरे क्या बताऊं, जैसे ही मैंने इस चम्मच से खाना खाया मेरा मुंह जलने लगा। अरे मानो जैसे 10 मिर्ची एक साथ खा ली हो। पानी भी पिया पर ठीक नहीं हुआ। अब जब तुमने पानी पिलाया तो राहत मिली। देख लिया माँ जी, बुरे काम का बुरा नतीजा। हमें ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को परेशान करे। आजकल का व्यक्ति कैसा हो गया है, जिसके भाग्य में जो है उसी को मिलेगा। आप ऐसी कपट्टी और दुष्ट व्यवहार ना करें। भगवान ने सब दिया है, पर लालच और ईर्ष्या ऐसी है कि अगले के हाथ में कुछ अच्छा या बड़ा दिख जाए तो आपसे देखा नहीं जाता। ऐसा व्यवहार ना करें। आप तो बहुत सभ्य महिला हैं। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी भी वक्त है, अपने व्यवहार को सुधरी है ताकि लोग आपसे अच्छा व्यवहार करें। किला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कोकिला। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो हो सके तो। इस घटना के बाद से कोकिला की दुकान खूब चलने लगी। कोकिला की दाल मखनी पूरे गांव में स्वादिष्ट व्यंजन बन चुकी थी। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वह बहुत ईमानदारी और मेहनत से अपनी दुकान संभाल रही थी।